अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो बेसिकली आइगन वैल्यू के लिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम होता है, आइगन वेक्टर के लिए डायगोनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन होता क्या है, तो बेसिकली इसमें ये फॉर्मूला होता है, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम डी एम इनवर्स। ठीक है, ये डायगोनलाइजेशन किस लिए होता है, तो ये मैट्रिक्स निकालने के लिए होता है। ठीक है, अब समझो इसमें क्या होता है कि तुमको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दिया हुआ होता है और ये दोनों की मदद से तुम्हें मैट्रिक्स निकालना होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम डी एम इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एम क्या होता है, एम होता है मॉडल मैट्रिक्स, दैट इज वेक्टर, जो वेक्टर दिया हुआ आइगन वेक्टर वो तुम यहाँ डालोगे। डी क्या होता है, डी होता है डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज जो आइगन वैल्यू है उसको उससे तुम डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे। एम इनवर्स क्या है, इसी वेक्टर मैट्रिक्स का इन्वर्स कर दो। ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो तुमको गिवन मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स निकल जाएगा। जैसे देखो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा लेमडा 1 लेमडा 2 दिया हुआ है। लेमडा क्या होता है, आइगन वैल्यू, x1 x2 दिया हुआ है, ये क्या होता है, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले एम क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आइगन वेक्टर जो होता है ये तुम्हारा वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये ट्रांसपोज मतलब ये 1 0। ठीक है, तो 1 0, ये 1 -3 मतलब ऊपर नीचे 1 -3, तो ये मॉडल मैट्रिक्स तुम्हारा बन गया। ठीक है, अब आता है डी, तो डी क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल कहने का मतलब यहाँ दो वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे हम कैसा स्क्वायर बना सकते हैं, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो लेमडा 1 को पहला डायगोनल पे रखोगे, लेमडा 2 का दूसरा डायगोनल पे रखोगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू रख दो, एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, और फिर इसी का इन्वर्स निकाल दोगे तो ये तुम्हारा एम इन्वर्स। ठीक है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हो, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब इसके बाद तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स निकल गया।